खासकर भाइयों पाकिस्तान में आईएमएफ की टीम मौजूद है और वो गवर्नमेंट के साथ दीगर मामलात तय कर रही है। चूँकि दिसंबर 2023 में $700 मिलियन की एक किश्त जारी होने का इम्कान है, जिसके लिए मामलात तय हो रहे हैं। आए रोज़ आपको नज़र आ रहा है कि जैसे ही आईएमएफ की टीम पाकिस्तान में आई है तो कुछ महंगाई ने सारा उठाया है। खादों के रेट आप देख लें एक ही हफ्ते में कितने बढ़े हैं। गंदम के रेट्स कैसे ऊपर जा रहे हैं। गंदम के रेट जो है वो ब्लैक माफिया ऊपर लेके जा रही है, वहाँ पे ज़्यादा नहीं हो रहे। आज की इस वीडियो में अहम तरीन बातें आपके साथ हम शेयर करेंगे। हुकूमती ज़राए का कहना है कि सब्सिडी को मौखर करने और तरक्याती अखराजात को घटाकर मजमूई खसारे को महदूद करके आईएमएफ को सिस्टम में हमने सरप्लस दिखाना था, जिसकी वजह से ये सब्सिडी के जो मामलात हैं डिलेड का शिकार हुए। सब्सिडी प्लस तरक्याती फ़ंड्स 950 अरब रुपए के ये फ़ंड थे, लेकिन बदकिस्मती से जारी ना हो सके। इसमें से 41.09 अरब रुपए जो है वो खर्च हुए हैं। बाकी तमाम की तमाम पेमेंट वैसे की वैसे पड़ी हैं। जो काश्तकार परेशान है कि हमें वो पेमेंट की अदायगियाँ, साहब का पेमेंट ये वो, मैं खुद परेशान था कि 10 अरब रुपए में हम कहाँ कहाँ तक पहुँचेंगे, उसकी सब्सिडी का हम क्या करेंगे। लेकिन जब मेरे सामने ये खबर आई तो मैं इस पे खुश हो गया हूँ कि किसानों को इंशाल्लाह ताला पेमेंट मिलेगी। अगर देखा जाए तो सिस्टम में, ख़जाने में हमारे अभी तक बहुत ज़्यादा फंड्स मौजूद हैं जो किसानों की तमाम सब्सिडी जो है उनको क्लियर किया जा सकता है। 41.09 अरब रुपए सिर्फ खर्च हुए हैं। 950 अरब रुपए के फंड्स थे जिसको सब्सिडी और तरक्याती फंड्स में खर्च किया जाना था। दूसरी जानब देखा जाए तो 1064 अरब रुपए में से पहली छमाही में सिर्फ 2.5 अरब रुपए जो है वो जारी किए गए थे सब्सिडी और दीगर तरक्याती मंसूबों की बुनियाद पे। बाकी की जो पेमेंट्स थी उसकी अदायगियाँ नहीं हो सकी। 1064 अरब रुपए में से सिर्फ 2.5 अरब रुपए सब्सिडी की मद में जारी किए गए थे। बाकी की जो पेमेंट है वो वैसी की वैसी पड़ी हुई है। और इसके साथ साथ गंदम की जो काश्त है उस पर 1500 रुपये फ़ी एकड़ सब्सिडी का ऐलान किया गया था और 1500 रुपये की बजाय 1200 का हमें वो मैसेज मिल रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके स्क्रीनशॉट मेरे साथ लोगों ने शेयर किए हैं। उसका जो है 1500 रुपये ही वेरीफाइड में आना स्टार्ट हो गया है। किसानों ने वहाँ से कन्फर्म भी कर लिया हेल्पलाइन से कि वहाँ पे 1500 रुपये ही बता रहे हैं कि किसान को सब्सिडी दी जाएगी। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो खादों की कीमतें जो हैं उसमें होशरुबा इजाफा हुआ है। जितनी भी खादें हैं, चाहे वो नाइट्रोजनी खादें हैं, फास्फोरसी खादें हैं, पोटाशी खादें हैं, तमाम की तमाम खादों के रेट जो हैं इंक्रीज़ हुए हैं इन गुज़श्ता 2-4-10 दिन के अंदर अंदर। तो गंदम की काश्त का सीज़न स्टार्ट है। इसी सीज़न में खाद जो है वो अहम तरीन जुज़्व है, इसलिए इसके रेट ज़्यादा हुए हैं। किसान को देखा जाए तो वो सरापा एहतजाज है। एक तरफ खादों के बढ़ते हुए रेट्स और दूसरी तरफ सब्सिडी की तरफ फॉल डाउन, बिल्कुल उसका शटर डाउन ही किया हुआ है। सब्सिडी का नाम नहीं ले रही हुकूमत। बहुत सारे मैसेजेस, हज़ारों के हिसाब से मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं। उस हवाले से भी आप दोस्तों के साथ मैं एंड में शेयर करूंगा कि उसका आपने करना क्या है, उसका तरीक़ेकार क्या है, वो हमें कैसे आसानी से सब्सिडी मिल सकती है। ज़राए के मुताबिक गंदम पे वेरिफिकेशन जो है वो लाजमी होनी है। एक ये खबर आई है कि गंदम के जो हम वोचर सेंड कर रहे हैं उस पर वेरिफिकेशन होगी और बहुत सारे किसानों का जो डाटा है उसको भी सिस्टम से रिमूव किया गया है। बहुत सारे किसान जो हैं वो सिस्टम से डिलीट कर दिए गए हैं। वो कैसे किसान है वो भी एक वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। जो रजिस्टर्ड किसान थे उनमें कुछ चेंजिंग आई है। उसके बाद वर्ल्ड बैंक के जो नुमाइंदगान थे वो चंद दिन पहले आए थे। उसके अलावा आईएमएफ ने भी जोर दिया है कि बिजली पे जो सब्सिडी दी जा रही थी उसको बंद किया जाए। उसके साथ साथ किसानों के लिए, फसलों की हरियाली के लिए सोलर सिस्टम जो है उसको लगाया जाए। तो किसान भाइयों, सोलर की कीमतें इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कम हो चुकी हैं। ज़मीन बोस हो चुकी हैं, नीचे आ चुकी हैं। जैसे आपने देखा था कि लूमी वगैरह की जो सोलर प्लेट थी 75-76 हज़ार रुपये तक उसका रेट था, लेकिन इन दिनों में वो 25 से 26 हज़ार रुपये में आ चुकी है। सोलर प्लेटों की अगर बात की जाए तो 57 रुपीज़ पर वाट तकरीबन ये गुज़श्ता दिनों इसका रेट था। और आज के रेट जो है उसमें थोड़ा इजाफा हुआ है। वो इस वजह से हुआ है कि डॉलर का रेट थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है। डॉलर जो है डॉलर के हिसाब से क्योंकि इंपोर्ट की जाती हैं ये ज़्यादातर, इसी वजह से थोड़ा इजाफा हुआ। आज 65 रुपये पर वाट के हिसाब से सोलर की कीमत है मौजूदा। तो ये भी बहुत थोड़ी कीमत है। गवर्नमेंट इस पे
80% तक सब्सिडी दे रही है। किसान भाई ट्यूबवेल जो हैं इस पे कन्वर्ट करें, जो छोटे काश्तकार हैं, छोटे 2, 3, 4, 5 इंच के, जो अपनी हैसियत के मुताबिक खुद लगवा लें या सब्सिडी पे लगवा लें, या दीगर जो बैंक हैं वो किसानों को दे रहे हैं। अपनी ज़रूरत का जो पानी है उसको आप ख़ुद अपने खेतों में बोरिंग करवाएं और सोलर पे चलाएं। अपनी ज़रूरत का पानी जो है वो इसको इस्तेमाल करें। और दीगर जो हमारे ट्यूबवेल वाले काश्तकार हैं वो भाई एक तो रेट नहीं कम कर रहे थे, रेट अपने आप कर रहे थे। गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दे रही थी उसमें भी किसान का फ़ायदा नहीं था। जो ट्यूबवेल मालकान थे वो खुद तो उससे जो है टरबाइन वगैरह वाले वो खुद मुस्तफ़ीद होते थे, लेकिन आसपास के जो किसान हैं छोटे उनको 2000 रुपये फ़ी घंटे तक दिया जा रहा था। तो ये एक सहूलत है छोटे किसानों के लिए। 1 एकड़, 2 एकड़, 5 एकड़, 8 एकड़, 10 एकड़, यहाँ तक 1 मरबे तक के जो काश्तकार हैं 25 एकड़ तक के, वो काश्तकार भाई इस सोलर एनर्जी से, शमसी तवानाई से अपना एक बेहतर मुस्तकबिल बना सकते हैं। इस पर एक बार खर्च होना है, चाहे आप वो सब्सिडी ले लें, चाहे आप वो किसी बैंक से लोन ले लें, चाहे वो इंस्टॉलमेंट पे लगवा लें, चाहे अपने पास से खर्चा कर लें। तो सोलर के हवाले से किसान भाइयों आजकल आपका ही टाइम है। किसान भाइयों अब हम बात करेंगे वेरिफिकेशन की। वेरिफिकेशन और ऑटो सब्सिडी जो है उसके हवाले से खबरें आ रही हैं कि जैसे ही IMF की टीम यहाँ से रवाना होगी तो इंशाल्लाह किसानों के लिए अच्छी खबरें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। काश्तकार भाइयों आपने परेशान नहीं होना। अच्छा, NPK और DAP जो फास्फोरसी खादें हैं उन पे रेट मैं अपनी पहली वीडियोस में भी आपको जुलाई, अगस्त, सितंबर में बताता रहा हूँ कि रेट डबल होंगे। तो रेट इंक्रीज़ हुए हैं, जब वहाँ से स्टेटस चेक करवाया जाता है उनका रेट वहाँ पे डबल शो हो रहा है, जबकि SOP और MOP पे वही पुराने रेट्स हैं, वही रेट आपको मिलेंगे। साबका सालों की निस्बत इस साल जो सब्सिडी है वो जल्द दी जाएगी। किसान भाई के जो वोचर्स अभी तक फाल नहीं हुए या दुरुस्त नहीं आ रहे, या वोचर्स के हवाले से मसाइल हैं, या कोई वेरिफिकेशन के हवाले से मसाइल हैं, तो किसान भाई आखिर में मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप किसान हेल्पलाइन जो है, ज़राअत की हेल्पलाइन जो है 0800 17000, उस पे अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। पंजाब भर का काश्तकार, क्योंकि वो फारवर्ड करते हैं शिकायत को, ताकि किसान की जब शिकायत ज़्यादा होंगी तो ये मसला सॉल्व होगा। सब्सिडी वोचर्स के हवाले से बहुत सारे लोगों के मसाइल हैं, वोचर फाल नहीं है, वोचर दुरुस्त नहीं है, वोचर्स में मसला है कि जो हम ये अगर शिकायत दर्ज करवाते हैं तो हमारे ज़्यादातर किसानों का भला हो जाएगा। मैंने एक पोस्ट शेयर की थी, वहाँ पे तकरीबन 50% लोगों के वोचर इसी सिस्टम में ज़ाया है। किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा जो है शिकायत दर्ज करवाएं, या पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल आपके पास मौजूद है, CM साहब का सिटीज़न पोर्टल आपके पास मौजूद है, वहाँ पर आप शिकायत दर्ज करवाएँ। उन वोचर की तस्वीर लें, उन वोचर का सीरियल नंबर लिखें और वहाँ पर आप CM पंजाब को या सिटीज़न पोर्टल पाकिस्तान पे या आप एग्रीकल्चर की हेल्पलाइन पे ज़रूर कंप्लेन करें।